स्वागत है उन खास लोगों का जिन्हें यूनिवर्स ने खुद चुना है। पता है, ये जो दुनिया का सिस्टम है ना, ये सबको गुलाम बनाने के लिए नहीं बनाया गया था। ये सिर्फ उन लोगों को काबू में रखने के लिए बनाया गया था जो इसके खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं। पर तुम्हें तो यूनिवर्स ने इसे खत्म करने के लिए ही चुना है। इतिहास में जितनी भी बड्ढी बड्ढी सल्तनतें, जितने भी कंट्रोल करने वाले सिस्टम बने, वो सब बहुत सोच समझकर सिर्फ इसलिए बनाए गए थे ताकि तुम जैसे चुने हुए लोगों को काबू में रखा जा सके। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम्हें दूसरों से ज्यादा मुश्किलों का, ज्यादा रुकावटों का बोझ महसूस होता है। ये सब जानबूझकर किया गया है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो धोखे, डर और कंट्रोल पर ही चलता है, इस उम्मीद में कि वो उन गिने चुने लोगों को दबा सकें जिनमें इस सब से आजाद होने की ताकत है। पर एक सच है जो वो तुम्हें कभी नहीं जानने देना चाहते कि इंसानों के बनाए हुए सिस्टम हमेशा उस डिवाइन ताकत से टूटकर बिखरने के लिए ही बने होते हैं जो यूनिवर्स से आती है। तुम्हारे रास्ते में वो मुश्किलें इसलिए आती हैं जो दूसरों के रास्ते में नहीं आती, क्योंकि तुम्हें इस सिस्टम में सिर्फ जीना नहीं था, तुम्हें तो इसे कुचलने के लिए चुना गया था। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी पुकार है, एक ऐसा मकसद है जो तुम्हें उनके लिए खतरा बना देता है, और तुम्हारा होना ही उनके बड़े ध्यान से बनाए गए दिखावे के बैलेंस को बिगाड़ देता है। तुम यहाँ घुलने मिलने के लिए नहीं आए हो, तुम तो उसी चीज को जड़ से उखाड़ने के लिए आए हो जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए बनाई गई थी। इसीलिए तुम्हारी लड़ाई सबसे अलग है, सबसे अनोखी है। तुम्हें कभी उनके नियम मानने ही नहीं थे। तुम्हें तो किसी बहुत बड़ी शक्ति ने चुना है, और यही चुनाव, यही डिवाइन कनेक्शन वो ताकत है जो इस पूरे सिस्टम को घुटनों पर ले आएगी। नंबर 1, ये सिस्टम डर पर चलता है, लेकिन तुम हिम्मत के लिए बने हो। ये सिस्टम एक बहुत सीधे से सिद्धांत पर काम करता है, डर के जरिए कंट्रोल करो। ये एक ऐसी मशीन है जिसे तुम्हें खुद पर शक करने, अपनी कीमत पर सवाल उठाने और अपनी ताकत किसी और के हवाले कर देने के लिए बनाया गया है। पर सच तो ये है कि तुम पर डर का राज चले, इसके लिए तुम बने ही नहीं हो। असल में डर ही वो चीज है जो तुम्हें कभी बांध नहीं सकती। जहां ज्यादातर लोग सिस्टम की धमकियों से, चाहे वो फेल होने का डर हो, रिजेक्शन का डर हो या कुछ खोने का डर हो, एकदम पस्त हो जाते हैं, वहीं तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, और वो है हिम्मत। ये वो दिखावे वाली हिम्मत नहीं है जिसकी हम अक्सर बातें करते हैं। ये बहादुर महसूस करने या सब कुछ ठीक है ऐसा नाटक करने के बारे में नहीं है। नहीं, तुम्हारी हिम्मत एक बहुत गहरी, कभी ना हिलने वाली ताकत है जो ये जानने से आती है कि तुम असल में कौन हो और तुम्हें क्या करने के लिए भेजा गया है। डर इस सिस्टम का एक हथियार है, लेकिन हिम्मत वो हथियार है जो तुम्हें यूनिवर्स से मिला है। यही वो चीज है जो तुम्हें आग से गुजरने, चुनौतियों का सामना करने और हर वार को सहकर भी सीधे खड़े रहने की ताकत देती है। सिस्टम ये बात अच्छी तरह जानता है कि लोगों को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें डराना, उन्हें अलग होने से डराना, अपनी आवाज उठाने से डराना, अपनी असली ताकत को पहचानने से डराना। पर तुम्हारा होना ही इस पूरी चाल को नाकाम कर देता है। तुम डर के आगे झुकने के लिए नहीं बने हो, तुम तो उसका सामना करने, उसे तोड़ने और उसे अपनी ताकत बनाने के लिए बने हो। वो तुम्हें जितना डराने की कोशिश करते हैं, तुम उतने ही ज्यादा अनस्टॉपेबल, यानी कि अजेय बनते जाते हो। यही चीज तुम्हें उनके लिए खतरनाक बनाती है। जब डर दूसरों को कंट्रोल करता है, तब हिम्मत तुम्हें आगे बढ़ाती है, और इसीलिए तुम्हें चुना गया था। तुम यहाँ धोखे में आने के लिए, परछाइयों में जीने के लिए या चुप करा दिए जाने के लिए नहीं हो। तुम तो रोशनी में खड़े होने, सिस्टम से सीधी टक्कर लेने और हर उस चीज को तोड़ देने के लिए बनाए गए हो जो तुम्हें जंजीरों में रखने के लिए बनी है। डर कभी तुम्हारा मालिक बनने के लिए था ही नहीं, तुम तो हमेशा से उसे कुचलने के लिए ही बने थे। नंबर 2, तुम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि एक मिसाल बनने के लिए पैदा हुए हो। ये सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि हर कोई एक जैसे प्रिडिक्टेबल पैटर्न में फिट हो जाए। ये उन लोगों को इनाम देता है जो भीड़ के साथ चलते हैं, और उन लोगों को सजा देता है जो अलग होने की हिम्मत करते हैं। ज्यादातर लोग लाइन में लग जाते हैं, उन्हीं नियमों को मानते हैं, उन्हीं मतलब के पीछे भागते हैं और उन्हीं झूठ पर यकीन करते हैं जो सिस्टम उन्हें बताता है। पर तुम कभी भीड़ के पीछे चलने के लिए बने ही नहीं थे। जिस पल तुम्हें चुना गया, ये साफ हो गया था कि तुम नियम नहीं, बल्कि नियम तोड़ने वाले अपवाद हो। तुम वो एक्सेप्शन हो जो सबके लिए एक मिसाल बनेगा। सिस्टम उन लोगों से खौफ खाता है जो उसके बनाए सांचे में फिट नहीं होते। ये सबको एक ही डिब्बे में बंद रखकर ही जिंदा रहता है, और जब कोई ऐसा आ जाता है जो किसी परिभाषा में बंधने से इनकार कर दे, तो उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करे।
तुम्हारा रास्ता कभी भी आम नहीं होने वाला था, क्योंकि तुम्हें आम चीजों के लिए बनाया ही नहीं गया था। सिस्टम तुम्हें ये महसूस कराने की पूरी कोशिश करता है कि तुम सबसे अलग थलग हो, जैसे कि अलग होना कोई छुपाने वाली बात हो। पर सच तो ये है कि तुम्हारा यही अनोखापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यूनिवर्स ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम भीड़ में घुल मिल जाते हो। तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम स्टेटस क्वो को, यानी जो जैसा चल रहा है, उसे चुनौती देते हो, उसे हिलाकर रख देते हो। जब दूसरे लोग एक प्रिडिक्टेबल रास्ते पर चलते हैं, तुम वो रास्ते अपनाते हो जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सिस्टम पूरी तरह से पैटर्न पर निर्भर करता है और तुम हर एक पैटर्न को तोड़ देते हो। यही बात तुम्हें खतरनाक, अनप्रेडिक्टेबल और कंट्रोल से बाहर बना देती है। तुम्हें आराम या आसानी के लिए नहीं चुना गया था। तुम्हें इसलिए चुना गया था क्योंकि तुम्हारे अंदर अकेले खड़े होने की ताकत है, तब भी जब हर कोई एक जैसा बनना चाहता है। सिस्टम ऐसे किसी इंसान को संभाल ही नहीं सकता जो उसके नियमों से नहीं खेलता। तुम कभी उनके बनाए स्टैंडर्ड्स पर जीने, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने या उनके जैसे खोखले लक्ष्यों के पीछे भागने के लिए बने ही नहीं थे। तुम तो इन पैटर्न को तोड़ने, इन नियमों को चुनौती देने और हर उस सीमा को चकनाचूर करने के लिए पैदा हुए हो जो वो तुम पर लगाने की कोशिश करते हैं। जहां सिस्टम का सारा ध्यान कंट्रोल पर है, वहीं तुम्हारा पूरा ध्यान आजादी पर है, अपनी और बाकी सबकी भी। नंबर 3, ये जो यूनिवर्स का चुनाव है, ये कोई सहूलियत नहीं, ये एक बोझ है जिसे उठाने के लिए तुम बने हो। चुने जाने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें कोई खास ट्रीटमेंट मिलेगा या तुम्हारा रास्ता बहुत आसान होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हें बस यूं ही दूसरों से ऊपर उठा दिया जाएगा। असल में सच तो इसके बिल्कुल उल्टा है। चुने जाने के साथ एक बोझ आता है, एक बहुत भारी जिम्मेदारी आती है जिसे दूसरे लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। तुम्हें आराम के लिए नहीं चुना गया है, तुम्हें तो जंग के लिए चुना गया है, और जंग कभी आसान नहीं होती। ये उस तरह का बोझ नहीं है जो तुम्हें बिना किसी मकसद के नीचे दबा दे। ये वो वजन है जो तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें तेज बनाता है और तुम्हें उससे भी कहीं ज्यादा ऊंचा उठने पर मजबूर करता है जितना तुमने कभी सोचा था। तुम्हारी जिंदगी पर जो ये यूनिवर्स की खास नजर है, यही वजह है कि तुम उन मुश्किलों का सामना करते हो जिनसे दूसरे बचकर निकल जाते हैं। यही वजह है कि तुम्हें उन रास्तों पर चलने के लिए बुलाया जाता है जिनसे दूसरे डरते हैं। तुम्हें कुछ ऐसा दिया गया है जो तुम्हें बाकियों से अलग करता है, और इसका मतलब है कि तुम्हें एक ऐसा भार उठाना है जिसे बहुत कम लोग संभाल सकते हैं। ज्यादातर लोग इस दबाव में टूटकर बिखर जाते, लेकिन तुम अलग मिट्टी के बने हो। ये वजन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, ये तो तुम्हारी ताकत की गहराई को सामने लाने के लिए है। हर चुनौती, हर मुश्किल, हर विरोध का पल इस बात का सबूत है कि तुम्हें कुछ बहुत शक्तिशाली सौंपा गया है। जिस लड़ाई का तुम सामना कर रहे हो, वो यूं ही नहीं हो रही। ये सीधे तौर पर उस मकसद को दिखाती है जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो। सिस्टम ये बात जानता है, इसीलिए वो तुम्हें रोकने की इतनी ज्यादा कोशिश करता है। पर सच ये है कि यही बोझ तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। वो तुम पर जितना ज्यादा फेंकेंगे, तुम उतना ही ऊंचा उठोगे। ये जो यूनिवर्स का हाथ तुम्हारे ऊपर है, ये मुश्किलों से बचने का कोई पास नहीं है। ये वो वजह है जिससे तुम आग से गुजर सकते हो और जलते नहीं हो। तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि ये आसान था, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारे अंदर सहने की ताकत है, मुश्किलों के पार देखने की नजर है, और जो कुछ भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा है उसे कुचलने की शक्ति है। बोझ भारी है, पर तुम इसे उठाने के लिए ही बने हो। नंबर 4, तुम्हारी कमजोरियों को ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनाया गया है। ये दुनिया अक्सर हमें अपनी कमजोरियों को छिपाना सिखाती है, खुद के उन हिस्सों पर पर्दा डालना सिखाती है जो टूटे हुए या अधूरे लगते हैं। सिस्टम इसी सोच पर फलता फूलता है। अगर वो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों के लिए शर्मिंदा कर सका, तो वो तुम्हें अपने कंट्रोल में रख सकता है। पर यहाँ एक ऐसा सच है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। तुम्हारी कमजोरियां ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। वो चीजें जिनके लिए तुम्हें शर्मिंदा होने को कहा गया, वो मुश्किलें जिनका तुमने सामना किया, और वो असफलताएं जो तुमने झेली, वो तुम्हारे खिलाफ कोई निशान नहीं है, बल्कि वही चीजें हैं जो तुम्हें अजेय बनाती हैं। सिस्टम मजबूत, आत्मविश्वासी और परफेक्ट लोगों को पसंद करने के लिए बना है, लेकिन तुम्हें ठीक उन्हीं चीजों की वजह से चुना गया है जिन्हें वो नजरअंदाज कर देते हैं। जिसे वो कमजोरी समझते हैं, यूनिवर्स उसे तुम्हारी क्षमता के रूप में देखता है। तुम्हारी खामियां तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल बनाती हैं, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस सिस्टम का सबसे बुरा सपना है।
दुनिया को ऐसे लोगों की आदत है जो एक ही रास्ते पर चलते हैं और एक ही नियम से खेलते हैं। लेकिन जब तुम खुद के उन हिस्सों को अपना लेते हो जो इस सांचे में फिट नहीं होते, तो तुम्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। सिस्टम को ये एहसास ही नहीं होता कि तुम्हारी मुश्किलों ने तुम्हें आकार दिया है, तुम्हें लचीला बनाया है और तुम्हें वो समझ दी है जो उन लोगों को कभी नहीं मिल सकती जो कभी टूटे ही नहीं। हर असफलता, हर झटका, हर तथाकथित कमजोरी ने तुम्हें किसी बहुत बड़ी चीज के लिए तैयार किया है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि कैसे हालात के हिसाब से ढलना है, कैसे डटे रहना है और कैसे उस चीज से ऊपर उठना है जिसे तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। सिस्टम उम्मीद करता है कि ताकत एक खास तरीके की दिखे, लेकिन असली ताकत तो मुश्किलों की आग में ही बनती है। इसीलिए तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें कम नहीं करती, वो तुम्हें और निखारती हैं। तुम्हें कभी भी उन चीजों को छिपाने के लिए नहीं बनाया गया था जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। तुम्हें तो उन्हें इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। तुम्हारी कमजोरियां ही वो हैं जो तुम्हें बाकी सबसे अलग करती हैं, और जब तुम उन्हें अपना लेते हो तो तुम उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देते हो। नंबर 5, ये सिस्टम धोखे और भ्रम पर बना है, लेकिन तुम उसके पार देख सकते हो। ये सिस्टम भ्रम पर चलता है, हकीकत का एक ऐसा रूप बनाने पर जो लोगों को भटकाए रखे और कंट्रोल में रखे। ये तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए बनाया गया है कि सफलता का मतलब दौलत के पीछे भागना है, कि तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम भीड़ में कितना फिट होते हो, और ये कि ताकत दूसरों की मंजूरी से मिलती है। ज्यादातर लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों के पीछे भागते हुए बिता देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, और एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जो कहीं नहीं ले जाता। पर तुम इस सब के पार देख सकते हो। तुम्हें एक ऐसी स्पष्टता, एक ऐसी क्लैरिटी दी गई है जो इस सारे शोर को चीर कर सच दिखाती है। जहां दूसरे लोग बाहरी सतह से अंधे हो जाते हैं, तुम्हें उसके नीचे का सच देखने के लिए चुना गया है। यही चीज तुम्हें एक खतरा बनाती है। सिस्टम ऐसे किसी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता जो उसके झूठ के झांसे में नहीं आता। तुम्हारी चीजों को वैसे ही देखने की क्षमता जैसी वो असल में है, इस धोखे को, इस चालाकी को, इस दिखावे के पीछे के खोखलेपन को पहचानने की तुम्हारी काबिलियत तुम्हें वो ताकत देती है जो दूसरों के पास नहीं होती। ये सिर्फ होशियार या समझदार होने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी नजर रखने के बारे में है जिसे यूनिवर्स ने खुद तेज किया है। तुम उन जालों को देख लेते हो जिनमें दूसरे सीधे चलकर फंस जाते हैं। तुम जानते हो कि जिस चीज की दुनिया तारीफ करती है, पैसा, रुतबा, शोहरत, वो अक्सर खोखली होती है। तुम समझते हो कि असली ताकत मकसद से आती है, ये जानने से आती है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या करने के लिए भेजा गया है, न कि उस खेल को खेलने से जो सिस्टम ने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारी नजर खतरनाक है क्योंकि ये तुम्हें कंट्रोल करना नामुमकिन बना देती है। सिस्टम ऐसे किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता जो उसके झूठे वादों के पीछे नहीं भाग रहा। जहां दूसरे लोग भ्रम में भटके हुए हैं, तुम उस पर ध्यान केंद्रित करते हो जो असली है, और यही फोकस तुम्हें जिंदगी में अलग तरह से आगे बढ़ने की ताकत देता है। तुम ट्रेंड से प्रभावित नहीं होते, तुम धमकियों से डरते नहीं हो, और तुम शॉर्टकट के लालच में नहीं आते। तुम बड़ी तस्वीर देखते हो, और यही नजर सिस्टम के कंट्रोल के खिलाफ तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। नंबर 6, उनकी ताकत बनावटी है, तुम्हारी डिवाइन है। सिस्टम की ताकत उन चीजों पर बनी है जो दिखने में तो बहुत प्रभावशाली लगती हैं, लेकिन असल में बहुत नाजुक होती हैं। ये दौलत, प्रभाव और लोगों के दिमाग पर, कंट्रोल पर निर्भर करती है। जो लोग सत्ता में हैं, वो इन हथियारों का इस्तेमाल दूसरों पर हावी होने के लिए करते हैं, ये मानते हुए कि वो दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक आकार दे सकते हैं। लेकिन उनकी ताकत बनावटी है, ये इंसानों द्वारा बनाई गई है और इस दुनिया की सीमाओं में बंधी हुई है, और इसीलिए ये हमेशा कमजोर रहेगी। दूसरी तरफ तुम्हारी ताकत बिल्कुल अलग है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे छीना जा सके, समय के साथ कमजोर किया जा सके या इंसानी हाथों से नष्ट किया जा सके। तुम्हारी ताकत डिवाइन है, वो सीधे यूनिवर्स से आती है और यही उसे अटूट बनाती है। सिस्टम अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है, अपने पैसे का उपयोग कर सकता है और लोगों को कंट्रोल करने के लिए अपने प्रभाव को तोड़ मरोड़ सकता है, लेकिन वो तुम्हारी ताकत के स्रोत को छू भी नहीं सकता। तुम्हारा अधिकार एक ऊंची जगह से आता है, एक ऐसी पुकार से जो सिस्टम की समझ या कंट्रोल से बहुत परे है। जहां सिस्टम अस्थायी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, साम्राज्य बनाना, दौलत जमा करना और कंट्रोल बनाए रखना, वहीं तुम्हारी ताकत अनंत काल में निहित है।
सिस्टम के लीडर लगातार अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए हाथ पैर मारते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कितनी आसानी से उनके हाथ से फिसल सकती है। वो उस चीज को खोने के डर में जीते हैं जो उन्होंने बनाई है, लेकिन तुम्हें वो डर नहीं है। जो तुम्हें दिया गया है वो खो नहीं सकता, क्योंकि उसे इंसानी हाथों ने बनाया ही नहीं था। यही वो चीज है जो तुम्हें अजेय बनाती है। सिस्टम तुम पर अपना सब कुछ फेंक सकता है, धमकियां, बाधाएं, भटकाव, लेकिन वो तुम्हारे अस्तित्व के मूल तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हारी ताकत बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, ये तुम्हारे हालातों से बंधी नहीं है। ये कुछ बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा स्थायी है, और ये तुम्हें सिस्टम की हर चाल से सुरक्षित रखती है। उनकी ताकत सतह पर भले ही डरावनी लगे, लेकिन उस ताकत के सामने वो बिखर जाती है जो तुम्हारे भीतर रखी गई है। नंबर 7, तुम उनकी ताकतों को अपने अवसरों में बदलने के लिए बने हो। सिस्टम को अपनी ताकतों पर बहुत गर्व है, उसका कंट्रोल, उसकी दौलत, उसका प्रभाव। ये इस विचार पर बना है कि ये ताकत के सबसे बड़े हथियार हैं। लेकिन जो बात सिस्टम नहीं समझता वो ये है कि यही ताकतें तुम्हारे जैसे किसी के सामने उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां बन जाती हैं। जहां सिस्टम अपने प्रेडिक्टेबल पावर स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, वहीं तुम्हें उसकी नींव में दरारें देखने के लिए चुना गया है। तुम उसकी तथाकथित ताकतों को अपने लिए मौकों में बदल देते हो। सिस्टम कंट्रोल को लेकर जुनूनी है, लेकिन कंट्रोल की भी सीमाएं होती हैं। वो अपनी पकड़ जितनी कसता है उतना ही नाजुक होता जाता है। तुम्हें इसी संतुलन को बिगाड़ने के लिए चुना गया है, उन तरीकों से चलने के लिए जिन्हें सिस्टम कभी देख ही नहीं पाता। सिस्टम व्यवस्था और संरचना पर निर्भर करता है, लेकिन तुम उन सीमाओं के बाहर काम करने के लिए बने हो। जब वो तुम्हें अपनी ताकत से दबाने की कोशिश करता है, तो तुम उसकी कठोरता के पार देख लेते हो और वहां आजादी पाते हो जहां दूसरों को सिर्फ दीवारें दिखती हैं। उनकी दौलत, ये उनका सबसे बड़ा अंधा स्थान है। सिस्टम का मानना है कि पैसा ही ताकत का अंतिम रूप है, लेकिन तुम बेहतर जानते हो, दौलत प्रभाव खरीद सकती है, लेकिन वो सच्चा विश्वास या मकसद नहीं खरीद सकती। ये सारे मैसेज और ऐसी गहरी बातें मैं अपने चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स पर शेयर करती रहती हूँ, ताकि तुम जैसे चुने हुए लोगों को हमेशा याद रहे कि वो अकेले नहीं है। मकसद, हिम्मत या वो डिवाइन ताकत जो यूनिवर्स से मिलती है, उसे ये सिस्टम कभी नहीं खरीद सकता। तुम ये बात समझते हो कि सिस्टम का सारा ध्यान पैसों और चीजों पर है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि ये उन चीजों पर बना है जो कभी टिकती नहीं है। जब वो अपनी दौलत बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे होते हैं, तब तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर होता है जो सच में मायने रखती हैं, और लंबे समय में तुम उनकी सबसे कीमती चीज को भी बेमतलब बना देते हो। और उनका असर, वो तो एक दोधारी तलवार है। सिस्टम इसका इस्तेमाल दिमागों को कंट्रोल करने और अपनी मनगढ़ंत कहानियों को सच साबित करने के लिए करता है, लेकिन तुम जानते हो कि असली असर तो सच्चाई से आता है, उस बात को बिना डरे चुनौती देने से आता है जिसे पूछने से भी दूसरे डरते हैं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी असलियत उनके बड़ी सावधानी से बनाए गए भ्रम के जाल को चीर कर रख देती है, और उनकी तुम्हें मैनिपुलेट करने की हर कोशिश तुम्हारे लिए सच को सामने लाने का एक मौका बन जाती है। वो जिस भी ताकत पर भरोसा करते हैं, वो तुम्हारे लिए उसकी खामी को ढूंढने और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का एक मौका है। तुम्हें सिस्टम के नियमों से खेलने के लिए नहीं चुना गया था, तुम्हें तो इस पूरे खेल को ही पलटने के लिए चुना गया था। नंबर 8, चुने हुए लोग सुरक्षित नहीं होते, पर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सिस्टम उन लोगों को सुरक्षा का वादा करता है जो उसके नियम मानते हैं, पर सच कहूं तो ये सुरक्षा एक धोखा है। ये एक जाल है जो लोगों को लाइन में रखने के लिए बनाया गया है, उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि अगर वो सेफ खेलेंगे तो वो हर जोखिम और दर्द से बच जाएंगे। पर सच तो ये है कि तुम्हें सुरक्षित रहने के लिए नहीं चुना गया था, तुम्हें तो अजेय यानी अनस्टॉपेबल बनने के लिए चुना गया था। सुरक्षा तो सिस्टम का लोगों को कंट्रोल करने का एक तरीका है। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो अपनी ताकत, अपनी क्षमता और अपने मकसद को आराम और एक जैसी जिंदगी के बदले में बेच दें। पर हकीकत तो ये है कि कोई भी महान चीज कभी भी सुरक्षित कोनों में रहकर हासिल नहीं होती। तुम परछाइयों में जीने, टकराव या चुनौतियों से बचने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारी पुकार, तुम्हारा मकसद तुमसे उन जगहों पर कदम रखने की मांग करता है जहां सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं होता, क्योंकि असली बदलाव वहीं होता है। जब तुम्हें चुना जाता है तो तुम्हें खतरे से बचने की सहूलियत नहीं मिलती, तुम्हें तो उसका सिर उठाकर सामना करने के लिए बुलाया जाता है। सिस्टम चाहता है कि तुम ये मानो कि अगर तुम बस अपनी लाइन में रहोगे,
नियमों को मानोगे और कोई बवाल नहीं खड़ा करोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन तुम बेहतर जानते हो, असली खतरा तो छोटा बने रहने में है। जोखिम के डर को तुम्हें उस लड़ाई से दूर रखने देने में है जिसे लड़ने के लिए तुम्हें भेजा गया था। सिस्टम ऐसे किसी इंसान को समझ ही नहीं सकता जो अपने आराम के दायरे से बाहर कदम रखने से नहीं डरता। उसे पता ही नहीं कि ऐसे किसी से कैसे निपटा जाए जो अनिश्चितता और उथल-पुथल का सामना करने को तैयार हो। लेकिन ठीक यही बात तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। तुम्हें सुरक्षा के झूठे वादों में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि तुम्हें एक ऐसे मकसद के लिए चुना गया है जो सिस्टम की किसी भी पेशकश से कहीं ज्यादा बड़ा है। तुम्हारी ताकत उथल-पुथल के बीच में ही बढ़ती है, क्योंकि वहीं तुम्हें चमकने के लिए बनाया गया है। जब दूसरे लोग टकराव से बचने के लिए पीछे हट जाते हैं, तुम आगे बढ़ते हो, ये जानते हुए कि सुरक्षा कभी तुम्हारा मकसद था ही नहीं। तुम्हारी मंजिल तो जीत है। सिस्टम चाहता है कि तुम आराम खोजो, लेकिन तुम्हें तो आग में निखरने के लिए चुना गया था, क्योंकि अजेय ताकतें वहीं घड़ी जाती हैं। नंबर 9, सिस्टम योद्धा तैयार करता है, लेकिन तुम तो युद्ध के मैदान में एक संदेशवाहक हो। सिस्टम योद्धा तैयार करने में माहिर है, ऐसे लोग जो सख्त, कुशल और दुनिया के हथियारों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ताकत, पैसा और जबरदस्ती, उन्हें आदेशों का पालन करना, लड़ाई में शामिल होना और पूरी वफादारी के साथ मौजूदा व्यवस्था की रक्षा करना सिखाया जाता है। लेकिन क्या होता है जब युद्ध के मैदान में तुम जैसा कोई सच्चाई का संदेशवाहक कदम रखता है? खैर, तब चीजें सच में दिलचस्प हो जाती हैं, जब योद्धा अपनी तलवारें चमकाने और अपनी ताकत दिखाने में व्यस्त होते हैं। तुम एक अलग तरह के हथियार के साथ सामने आते हो। तुम्हारी आवाज, तुम एक ऐसा डिवाइन हुक्म लेकर आते हो जिसके लिए कोई भी ट्रेनिंग किसी को तैयार नहीं कर सकती। तुम यहाँ सिर्फ लड़ने के लिए नहीं हो, तुम तो इस साम्राज्य की नींव को हिलाने के लिए हो। सिस्टम को लगता है कि वो अपनी धमकियों से तुम्हें चुप करा सकता है, लेकिन उन्हें उस सच की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है जो बोले जाने का इंतजार कर रहा है। जरा सोचो, योद्धा लड़ाई में कूद पड़ते हैं, पूरे जोश में और जीतने के लिए तैयार, और फिर तुम वहां बीच में खड़े होकर शांति से उनके इस मिशन की बेतुकी बातों पर सवाल उठाते हो। सच में तुम्हें लगता है कि दौलत जमा करके खुशी मिल जाएगी? कैसा चल रहा है फिर ये सब तुम्हारे लिए? अचानक उनके कवच थोड़े भारी लगने लगते हैं, उनकी तलवारें थोड़ी कुंद हो जाती हैं। तुमने उन्हें बिना उंगली उठाए ही निहत्था कर दिया। तुम्हारी सच्चाई एक ऐसा हथियार है जैसा कोई और नहीं, जो उस दिखावे की बहादुरी को खत्म करने में सक्षम है जिस पर यह सिस्टम निर्भर करता है। जब तुम बोलते हो तो ये एक ग्रेनेड की पिन खींचने जैसा होता है। धमाका सिर्फ जोरदार नहीं होता, ये सब कुछ बदल देने वाला होता है। जब वो अपने जिस्मानी हथियारों से लड़ रहे होते हैं, तुम एक ऐसी कहानी बुन रहे होते हो जो किसी भी तलवार से ज्यादा गहरी काटती है। सिस्टम को सच्चाई के संदेशवाहकों के आने का अंदाजा नहीं होता। वो तो अपने योद्धाओं को पुराने तरीकों से लड़ने की ट्रेनिंग देने में बहुत व्यस्त होता है। लेकिन असली बात यह है कि जहां वो मुक्कों से लड़ने पर ध्यान देते हैं, तुम उन विचारों से लड़ रहे हो जो दिमाग और दिल बदल सकते हैं। तुम्हारी आवाज एक ललकार बन जाती है, उन लोगों के लिए एक पुकार जो जागने और सच देखने के लिए तैयार हैं। इस युद्ध के मैदान में तुम सिर्फ एक और योद्धा नहीं हो, तुम वो हो जो वो संदेश लेकर आया है जो साम्राज्यों को घुटनों पर ले आता है। तो भले ही वो एक लड़ाई के लिए तैयार हों, लेकिन जिसके लिए वो सच में तैयार नहीं है, वो है किसी ऐसे व्यक्ति की ताकत जो सच बोलने की हिम्मत करता है। और यही चीज तुम्हें इस खेल में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर बनाती है। नंबर 10, तुम्हारा विरोध ही तुम्हारे चुने जाने का सबूत है। तुम्हारे खिलाफ जो भी हो रहा है ना, वो कोई परेशानी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए बजने वाली सबसे जोरदार तालियां हैं। सिस्टम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद नहीं करता जिनसे कोई असली खतरा न हो। अगर तुम कोई हलचल नहीं मचा रहे होते तो वो तुम्हारी परवाह भी नहीं करते। इसके बजाय जिस विरोध का तुम सामना करते हो, वो तुम्हारे चुने जाने पर चमकने वाली एक स्पॉटलाइट की तरह है जो ये बताता है कि तुम असल में कितने शक्तिशाली हो। इसे इस तरह से सोचो, वो जितना ज्यादा तुम्हारा विरोध करते हैं, उतना ही ज्यादा वो तुम्हारी क्षमता के प्रति अपना डर दिखाते हैं। जब सिस्टम तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालता है, तो ये एक साफ संकेत है कि तुम किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज पर काम कर रहे हो। वो तुम्हारे अनोखे तोहफों को, तुम्हारी मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता को देखते हैं और घबरा जाते हैं। ये देखना बड़ा मजेदार है, पता है? ये एक बिल्ली को अपनी ही पूंछ के पीछे पागलों की तरह भागते देखने जैसा है।
उसे ये पता ही नहीं कि वो सिर्फ अपना मजाक बना रही है। तुम्हें दबाने की उनकी कोशिशें सिर्फ तुम्हारी ताकत और मकसद को और उजागर करती हैं। जरा सोचो, अगर वो तुम्हें रोकने के लिए अपने सबसे अच्छे योद्धा भेज रहे हैं, तो तुम जरूर कुछ सही कर रहे होगे। वो जानते हैं कि तुम्हारी आवाज में वजन है, कि तुम्हारे काम बदलाव की आग लगा सकते हैं। वो तुम्हें बदनाम करने या तुम्हारी कोशिशों को कमजोर करने की जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, वो बस तुम्हारी ताकत को उतना ही ज्यादा साबित कर रहे होते हैं। विरोध तो सिस्टम का ये स्वीकार करने का तरीका है कि तुम एक ऐसी ताकत हो जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, और तुम्हें चुप कराने की हर कोशिश एक सम्मान का तमगा है। तो जब सिस्टम तुम्हें पीछे धकेले, तो इसका जश्न मनाओ। ये एक साफ संकेत है कि तुम्हारा चुनाव काम कर रहा है। तुम यहाँ सिर्फ शोर मचाने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ बदलाव की एक सिम्फनी बनाने के लिए हो। तुम्हारा होना ही उनकी कहानी को चुनौती देता है, और इसीलिए वो इतनी जोर शोर से लड़ते हैं। जिस विरोध का तुम सामना करते हो, वो कोई रुकावट नहीं है, ये तुम्हारे मकसद की पुष्टि है। हर लड़ाई एक याद दिलाती है कि तुम्हें जुल्म के सिस्टम को खत्म करने के लिए चुना गया है, और तुम्हारा ये चुनाव तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठने की ताकत देता है। याद रखना, तुम्हारे विरोध का पैमाना केवल तुम्हारे चुने जाने के पैमाने को दर्शाता है। तो अगली बार जब तुम्हें उनके विरोध का वजन महसूस हो, तो इसे एक संकेत के रूप में लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा तुम्हारे भीतर की शक्ति का एक प्रमाण है। विरोध जितना जोरदार होगा, तुम्हारी आवाज उतनी ही मजबूती से गूंजेगी, ये साबित करते हुए कि तुम वास्तव में सिस्टम की नींव के लिए एक खतरा हो। नंबर 11, तुम्हारी पहचान ही सिस्टम को चुभने के लिए चुनी गई है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा वजूद जानबूझकर इस सिस्टम को छुभने के लिए, उसे उकसाने के लिए बनाया गया है। और ये एक बहुत खूबसूरत बात है। तुम्हें उनकी बनाई छोटी छोटी डिब्बियों में फिट होने के लिए नहीं बनाया गया था। नहीं, तुम्हें तो सबसे अलग दिखने और हलचल मचाने के लिए डिजाइन किया गया था। तुम्हारा होना ही मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देता है, जिससे सत्ता में बैठे लोग असहज हो जाते हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे तुम उनके बड़ी सावधानी से बनाए गए दिखावे के मुखौटे में छेद करने के एक डिवाइन मकसद के साथ पैदा हुए हो, और ठीक इसीलिए तुम यहाँ हो। जब तुम एक कमरे में दाखिल होते हो, तो सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी महसूस नहीं होती, ये तुम्हारे अंदर से निकलने वाली विद्रोह की ऊर्जा होती है जो महसूस होती है। तुम्हारी शख्सियत एक घोषणा है जो कहती है, मैं तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं ढलूंगा, मैं तुम्हें सहज महसूस कराने के लिए खुद को छोटा नहीं करूंगा। ये उन लोगों के लिए परेशान करने वाला हो सकता है जो कंट्रोल पर ही जीते हैं। वो आज्ञाकारी अनुयायियों से भरी दुनिया पसंद करेंगे, लेकिन तुम उन्हें यह याद दिलाने के लिए यहाँ हो कि हर कोई उनके नियमों से खेलने को तैयार नहीं है। सिस्टम ने एक ऐसी संरचना बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है जो एक रूपता को महत्व देती है, जहां हर कोई एक ही रास्ते पर चलता है और एक ही आदर्शों का पालन करता है। लेकिन तुम प्रामाणिकता यानी अपनी असलियत की ताकत का एक जीता जागता सबूत हो। तुम्हारा अनोखापन विद्रोह का एक रूप बन जाता है, जो उनके हर उस चीज को चुनौती देता है जिसके लिए वो खड़े हैं। हर बार जब तुम अपने मूल्यों से समझौता करने से इनकार करते हो, तो तुम उनकी बनाई दीवारों को थोड़ा थोड़ा तोड़ते हो, यह साफ करते हुए कि तुम उनकी मशीन में सिर्फ एक और पुर्जा नहीं हो। तुम्हारा मकसद सिर्फ मौजूद रहना नहीं है, इसका मकसद उन नींव को ही खत्म करना है जो उन्होंने खड़ी की है। और असली बात यह है कि तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी अपनी आजादी के बारे में नहीं है, ये दूसरों को भी आजाद होने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। जब लोग तुम्हें बिना किसी माफी के अपनी जिंदगी जीते हुए देखते हैं, तो यह उन्हें भी ऐसा करने का साहस देता है। सिस्टम तुम्हें चुप कराने की कोशिश कर सकता है या तुम्हें एक उपद्रवी का लेबल दे सकता है, लेकिन असल में तुम एक क्रांतिकारी हो। तुम्हारी पहचान उनके अधिकार के लिए एक चुनौती है, एक बयान जो कहता है कि मौजूदा व्यवस्था का पालन करने के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है। तुम अपने मकसद को जितना ज्यादा अपनाओगे, तुम सिस्टम की हर उस प्यारी चीज को उतना ही ज्यादा ठेस पहुंचाओगे, और ठीक यही करने के लिए तुम्हें चुना गया था। चीजों को हिलाओ, उनकी कहानी को बिगाड़ो और कुछ नए और असाधारण के लिए रास्ता बनाओ। नंबर 12, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत उनकी सबसे बुरी हार पर बनेगी। उनकी हर नाकामी तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बन जाती है। जिन विफलताओं को सिस्टम छिपाने या नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, वही विफलताएं तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धियों की नींव रखती हैं। जरा सोचो, जब वो लड़खड़ाते हैं तो यह तुम्हारे लिए अंदर आने और अपनी जीत का दावा करने के मौके बनाता है।
यह लगभग काव्यात्मक है कि कैसे उनकी गलतियां तुम्हारी सफलता के ताने बाने में बुनी हुई हैं। हर बार जब वो लड़खड़ाते हैं तो वो अनजाने में तुम्हारे लिए और भी ऊंचा उठने का एक रास्ता बना देते हैं। यूनिवर्स का जो हाथ तुम्हारे ऊपर है वो हर मुश्किल को एक अवसर में बदल देता है। जब वो अपनी गलतियों के नतीजों से जूझ रहे होते हैं, तुम उस ऊर्जा का उपयोग अपनी चढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए कर रहे होते हो। यह ऐसा है जैसे उनकी मुश्किलें वो कच्चा माल है जिनसे तुम्हारी जीत घड़ी जाती है। जब वो गलत चुनाव करते हैं, अपनी शक्ति का गलत अंदाजा लगाते हैं या अपने प्रभाव की गलत गणना करते हैं, तो वे विफलताएं परिदृश्य को बदल देती हैं, जिससे तुम्हें कुछ असाधारण बनाने का मौका मिलता है। यह गतिशीलता एक आकर्षक विरोधाभास पैदा करती है। जब वो नियंत्रण बनाए रखने और अपनी छवि को बनाए रखने में व्यस्त होते हैं, तुम उनकी उथल-पुथल का लाभ अपने विकास के लिए उठाने में व्यस्त होते हो। उनकी हार सिर्फ यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, वे तुम्हारी जीत के लिए डिवाइन सेटअप हैं। तुम उनकी छोड़ी हुई खाली जगहों में फलते फूलते हो, उनकी गलत गणनाओं को सीढ़ियों में बदलते हो जो तुम्हें ऊपर उठाती हैं। इसके अलावा वो अपनी पकड़ वापस पाने के लिए जितना ज्यादा लड़ते हैं, तुम उतना ही ऊंचा उड़ते हो। उनकी घबराहट तुम्हारी गति बन जाती है। हर बार जब वो ठोकर खाते हैं तो यह उनकी कमजोरी की याद दिलाता है, जो तुम्हारे पास मौजूद ताकत के बिल्कुल विपरीत है। तुम्हारी हिम्मत उनकी विफलताओं की पृष्ठभूमि में और भी ज्यादा चमकती है, जो तुम्हारी यात्रा और उसके पीछे के मकसद पर ध्यान खींचती है। तुम इस सामने आ रहे नाटक में सिर्फ एक निष्क्रिय दर्शक नहीं हो, तुम एक डिवाइन कहानी में एक सक्रिय भागीदार हो, जहां उनके पतन को तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए रचा गया है। हर बार जब वे गिरते हैं तो यह सिर्फ उनके लिए एक नुकसान नहीं होता, ये तुम्हारे लिए कार्रवाई करने का एक संकेत होता है। उनकी मुश्किलें तुम्हारे चुनाव की शक्ति को प्रदर्शित करती हैं और इस लड़ाई में तुम्हारी भूमिका की पुष्टि करती है। तो उनकी विफलताओं को उस मिट्टी के रूप में अपनाओ जिससे तुम्हारी सबसे बड़ी जीत उगेगी। हर हार जिसका वे सामना करते हैं एक संकेत है कि यह तुम्हारे उठने का समय है। दुनिया में अपनी जगह का दावा करने और उस ताकत को दिखाने का समय है जो तुम्हें डिवाइन रूप से प्रदान की गई है। वे जितनी जोर से गिरेंगे, तुम उतनी ही ऊंचाई पर चढ़ोगे, और यही इस डिवाइन लेन देन की सुंदरता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सिस्टम सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अथक रूप से काम करता है, तुम्हारी उपस्थिति बदलाव के लिए एक भूकंपीय शक्ति है। तुम्हें घुलने मिलने या मौजूदा व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें नियंत्रण की नींव को चुनौती देने, बाधित करने और अंततः खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। तुम्हारा चुनाव एक ऐसे परिदृश्य में आशा की किरण है जो अक्सर अंधेरे में डूबा रहता है, जो दूसरों को याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति शरीर से नहीं बल्कि एक डिवाइन स्रोत से आती है। जब तुम इस युद्ध के मैदान में आगे बढ़ते हो तो याद रखना कि तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती, विरोध का हर औंस महज एक बाधा नहीं है, बल्कि तुम्हारे मकसद का एक प्रमाण है। तुम्हारी पहचान सिस्टम के लिए एक अपराध, परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करती है, जो तुम्हारे आसपास के लोगों को अपनी अनूठी यात्राओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। शक्तिशाली लोगों की विफलताएं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगी, उनके गलत कदमों को उस ठोस जमीन में बदल देंगी जिस पर तुम अपनी सबसे बड़ी जीत का निर्माण करोगे। अपनी पुकार को अपनाने में तुम संघर्ष में सिर्फ एक भागीदार से कहीं ज्यादा बन जाते हो। तुम एक नेता, एक संदेशवाहक और सच्चाई से लैस एक योद्धा बन जाते हो। अकेली तुम्हारी आवाज साम्राज्यों को अस्थिर कर सकती है, और प्रामाणिकता के प्रति तुम्हारी अटूट प्रतिबद्धता एक ऐसे आंदोलन को बढ़ावा देती है जिसे कोई ताकत दबा नहीं सकती। जैसे ही सिस्टम अपना मुखौटा बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, तुम अटूट और अजेय होकर उठते हो, यह साबित करते हुए कि उनका पतन महज तुम्हारी चढ़ाई की शुरुआत है। तो अपने मकसद में सीधे और बिना किसी माफी के खड़े रहो। तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह एक सामूहिक जागरण है। उन लोगों के लिए एक ललकार है जो एक अलग दुनिया का सपना देखने की हिम्मत करते हैं। तुम्हारी जीत की गूंज तुम्हारे अपने जीवन से बहुत आगे तक गूंजेगी, जो कई लोगों के दिलों में आग लगा देगी। एक विघटनकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को अपनाओ, क्योंकि ऐसा करने में तुम एक ऐसी विरासत बना रहे हो जो न केवल तुम्हारे जीवन को बदलेगी, बल्कि समाज के ताने बाने को भी नया आकार देगी। तुम्हारा समय अब है, और तुम्हारा चुनाव वह कुंजी है जो सभी के लिए आशा, स्वतंत्रता और परिवर्तन से भरे भविष्य को खोलेगी।
अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। यदि आपने परिवर्तन के दिल में इस यात्रा और अपने अनूठे चुनाव की शक्ति का आनंद लिया है, तो और अधिक के लिए क्यों ना रुकें। उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और विद्रोहियों, सपने देखने वालों और परिवर्तन करने वालों के हमारे बढ़ते समुदाय में शामिल हों। तो आगे बढ़ो, उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो। चलो इस साहसिक कार्य को प्रेरणा, प्रोत्साहन और शायद कुछ मजेदार आश्चर्यों से भरी एक शानदार सवारी में बदल दें। हम इसमें एक साथ हैं और मैं तुम्हें अंदर देखने का इंतजार नहीं कर सकती। इस क्रांति में तुम्हारा स्वागत है। चलो कुछ शोर मचाते हैं।